हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग आज पहली बार आए हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एस्टेट या टीचिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट्स और कंटेंट है वो टाइम से मिल सके। एंड जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम अविनाश है एंड मैंने अपना एस्टेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया है। सो अभी हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम जो हमारा कॉमन सेक्शन होता है, जबकि 90 मार्क्स का होता है, उसमें हम सब्जेक्ट वाइज उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उनका वेटेज क्या रहता है, राइट। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो रीजनिंग को लेकर है। इससे पहले मैंने सीडीपी की वीडियो बना दी है एंड हमारे इंग्लिश की भी वीडियो आ चुकी है एंड हिंदी की भी वीडियो आ चुकी है। उनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है रीजनिंग को लेकर। ऑलराइट, सो रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस आते हैं एंड हमारा टारगेट रहेगा कि इस वीडियो के थ्रू हम 10 के 10 क्वेश्चंस समझ पाएँ किस तरह के आते हैं, ठीक है। एंड ये सभी लेवल के लिए होगी, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। अब देखो, जो यहाँ पर मैंने जो 10 नंबर का एनालिसिस किया है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, वो पिछले 5 से 7 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालाइज करके बनाया है। तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये सिलेबस देख लीजिए जो हमारे एस्टेट की जो नोटिफिकेशन है उसकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन में दिया गया है। यहाँ पर हमारा वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों टाइप का ही रीजनिंग बताया गया है। तो हमारा सिलेबस तो बहुत सारा है, इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। मैं एक एक पढ़ के नहीं बताने वाली, ठीक है। आगे देखो, ये देखो हमारे यहाँ पर ये भी सिलेबस का ही हिस्सा है, ठीक है। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा सिलेबस है। हालांकि पैटर्न फोल्डिंग अनफोल्डिंग इस तरह के क्वेश्चंस अभी तक मैंने नहीं देखे हैं पेपर में, ठीक है। बट स्टिल अगर सिलेबस में दिया है तो हमें तो करना पड़ेगा ना, राइट। तो देखो आगे हमारा जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं टॉपिक्स के साथ, वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए कोडिंग डिकोडिंग, इसके 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड ये लेटर टू लेटर डिकोडिंग होता है। लेटर टू लेटर मतलब जैसे हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD एंड इनको किसी भी तरह से अरेंज करके दिया होगा, हमें उसी के अकॉर्डिंग इसको डिकोड करना होगा, राइट। हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें ऐड करे हैं ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंड किस लेवल के आते हैं, राइट। आगे है सीरीज़ कंप्लीशन। सीरीज़ दी होगी आपको एक एंड वो सीरीज़ आपको कंप्लीट करनी होगी। उसके भी 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके न्यूमेरिक वाली भी हो सकती है और अल्फ़ाबेट वाली भी हो सकती है, ठीक है। आगे हमारा ब्लड रिलेशन का भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है, जैसे कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ। इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, है ना, कि एक फ़ोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि ये मेरी मौसी की चाचा की लड़की की, ऐसे ऐसे करके पूछा जाता है, ठीक है। आगे है डायरेक्शन का क्वेश्चन। ये भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन एक तो आ ही जाता है डायरेक्शन का। इसमें 2 ही तरह की चीज़ें बनती हैं, स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट पूछ लेते हैं या फाइनल डायरेक्शन पूछ लेते हैं कि अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है या फिर अपने स्टार्टिंग पॉइंट से उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, राइट। आगे चलते हैं। जो एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन है उसका भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 1 ही आता है, ठीक है, जो कि वर्ड बेस्ड हो सकता है या फिर न्यूमेरिक बेस्ड हो सकता है। रैंकिंग एंड ऑर्डर, इसका भी एक क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि जो हमारे पोजीशन पूछ लेते हैं कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए इस नंबर पर कौन होगा, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हुए इस पोजीशन पर कौन होगा, अगर हम उनकी पोजीशन बदल दें तो अब कौन आएगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। आगे देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसका भी एक क्वेश्चन जिसमें बॉडोमास विद साइन रिप्लेसमेंट जैसे कि हमें साइन दे दिया जाता है कि कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि 8 + 2 × 3 डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब इसमें बता देंगे कि प्लस का मतलब यहाँ पर डिवाइड है, मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पर माइनस है और डिवाइड का मतलब यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो अब हमें इस इक्वेशन में ये सिंबल्स जो साइंस है ये चेंज करने पड़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फिर इसको सॉल्व करना होगा। इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। आगे है वेन डायग्राम या फिर सेलोलिज्म। ये हालांकि इसके क्वेश्चंस इतने आए नहीं हैं, बट फिर भी इनसे एक आधा क्वेश्चन बन जाता है। या फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले। वेन डायग्राम में क्या होता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन डाल के पूछ लेते हैं। सिलोलिज्म में भी ऐसे ही होता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन डाल के क्वेश्चंस को फ्रेम कर देते हैं। आगे है ओड वन आउट, कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से कहेंगे कि इनमें से कौन सा ओड है वो निकालो, या फिर एक क्वेश्चन देंगे और फिर उसके 4 ऑप्शन देंगे, अब उसमें से हमें बताना कि कौन सा ओड है, ठीक है। तो इसका भी एक क्वेश्चन बन जाता है।
तो ये हमारा जो एनालिसिस है ये आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट। आपको समझ आएगा कि हमें ज़्यादा कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है। वैसे तो कैलेंडर से भी क्वेश्चन बन जाता है, आया अभी प्रीवियस ईयर में, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। अभी देखो कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस ऐड किए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल के क्वेश्चंस हैं, राइट। तो रीजनिंग जो है मैं मानती हूँ सबसे इजी पूछी जाती है एचटेट के पेपर में। तो आप उन्हें अगर थोड़ा बेसिक रीजनिंग भी पढ़ा होगा तो वो आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देख लीजिए, बस इतनी ही स्लाइड्स हैं, एक बार देख लीजिए। मैं सारा सोल्व नहीं कराऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा होगा, एंड ये हमारा जस्ट अंडरस्टैंडिंग वीडियो है कि किस लेवल का पेपर बनता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वेटेज क्या रहता है, यही हमारा इस वीडियो का मोटिव है, राइट। एंड डिटेल में कंटेंट वीडियो जहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस वो आपको आगे टाइम से मिलती रहेंगी। कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्या है, देखो हमने बताया था, जैसे कि ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 67। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फायर इज़ रिटर्न एज QHOE। तो हम इसको लिख लेंगे कि फायर है उसको लिखा जाता है QHOE। मूव एंड मूव एज, और मूव को लिखा जाता है MOVE को लिखा जाता है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, ZMWE, ठीक है। आगे पूछा है इन द सेम कोड लैंग्वेज ओवर विल बी रिटर्न एज। हमें ओवर का बताना है कि ओवर को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तब देखो इसमें सीधा सीधा है, कोई अलग से लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम जैसे होता है ना कोडिंग डिकोडिंग में हम नंबर जैसे अल्फ़ाबेट लिखते हैं ABCD, अब इसका न्यूमेरिक लिखते हैं 1 2 3 की ये कौन से पोजीशन पे आता है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको चेंज करें। तो वैसा यहाँ पर कोई रूल है नहीं, यहाँ पर सीधा सीधा है। F का कोड दिया है Q, I का दिया है H, R का O और E का E, आगे M का Z, O का M, V का W और E का E। तो सेम यहाँ पर भी हम अप्लाई कर देंगे। अब हम O देखेंगे, इसमें O कहाँ पर है, ये रहा। O का क्या दिया है कोड, M दिया है, तो हम M लिख देंगे। V का कोड क्या दिया है, W दिया है, हम W लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम W लिख देंगे। E का कोड क्या दिया है, E का E ही रखा है, तो हम भी E रख देंगे। आगे क्या है R का कोड क्या है, यहाँ पर ये देखो O है, तो हम यहाँ पर O कर देंगे। कौन सा ऑप्शन आपका बन रहा है, आपका ऑप्शन बन रहा है MWEO, MW ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बन रहा है, ये हमारा आंसर है। देखा कितना सिंपल था, ऐसे ईजी क्वेश्चन आते हैं। आगे देखो सीरीज़ का क्वेश्चन देख लो, ठीक है। सीरीज़ का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 65 देखो, ये नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज़ विल बी 5 6 9 15 25, एंड इससे अगला हमें ये बताना है। अब देखो सबसे पहला जो बेसिक है जो मैं अप्लाई करती हूँ कि सबसे पहले इनका डिफरेंस देख लो कितना है, इनके बीच में डिफरेंस 1 है। सबका देखो अपना तरीका होता है, कोई +1 करता है, कोई डायरेक्ट दिमाग में सोल्व कर लेता है। जब इतनी प्रैक्टिस हो जाती है ना तो आप दिमाग में ऑलरेडी सोल्व करके और बिना पेन चलाए आंसर कर सकते हो ऐसे इजी क्वेश्चंस का, ठीक है। बट अभी थोड़ा देख लेते हैं। 5 से 6 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 6 और 9 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 15 और 9 के बीच में 6 का डिफरेंस है, 15 और 25 के बीच में 10 का डिफरेंस है, और आगे हमें बताना है कितना डिफरेंस है। अब यहाँ से कोई समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, और डिफरेंस देख लेते हैं। इनके बीच में 2 का है, इनके बीच में 3 का है, इनके बीच में 4 का है, तो नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। सीरीज चल रही है 2 3 4 5, ठीक है। अब 10 और 5 कितने होंगे, 15। अब 25 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 40। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40, ठीक है। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अगला जो है ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 64, इसमें भी क्या बतानी है, मिसिंग टर्म बतानी। अब इसमें क्या, अब देखो इसमें क्या है कि लास्ट की टर्म बतानी थी, अब इसमें बीच में हमें टर्म बतानी है, ठीक है। पूरी सीरीज़ दी है बट बीच वाली हमें बतानी है, तो ये भी कर लेते हैं। ये देखो अब इसमें सीधा सीधा हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्यूब्स हैं एंड स्क्वायर हैं। अब ये क्या है, जैसे हमारा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो क्वेश्चन देखते आपको समझ आ जाता है कि इसमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछना चाह रहा है। तो अब देखो 1 4 27, अब यहीं पे समझ आ रहा है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, फिर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब देखो मुझे समझ आ गया इसमें क्या ट्रिक लगाई है इन्होंने, अभी मैं आपको बताती हूँ इन्होंने क्या किया है। इन्होंने क्या किया है, पहले 1 है, फिर जो 4 है ये 2 का स्क्वायर किया, फिर इन्होंने 3 का क्यूब किया, फिर 4 का स्क्वायर किया, फिर 5 का क्यूब किया, फिर आगे देखो 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर होगा, फिर आगे 7 का क्यूब है,
ठीक है, तो हमें ऐसे करना है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 4 के स्क्वायर के बाद क्या है, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो हमारा आंसर हो जाएगा 125। तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में लेटर सीरीज़ दिया गया है। पहले हमने नंबर सीरीज़ किया था, ठीक है, अभी हम लेटर सीरीज़ करेंगे। इसमें क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए जो ABCD हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इनका नंबरिक पोजीशन क्या होता है, ठीक है। जैसे A का 1 होता है, B का 2 होता है, इसका 3, 4 एंड 5, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है इजोटी, इजोटी। हमारा E आता है 5 नंबर पे, J आता है 10 पे, O आता है 15 पे एंड ये 20 पर और ये 25 पर। तो आपको ये याद रख लेना है, इससे आपको हेल्प होगी, ठीक है। अभी हम इसमें समझते हैं क्या दिया गया है। अब देखो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि रिवर्स में जाते जा रहे हैं, ठीक है। M कितने पर आता है 13 पर, J आता है 10 पर, G आता है 7 पर एंड D आता है हमारा 4 नंबर पर। तो अगला क्या होगा, तो रिवर्स में देखो इसमें से 3 माइनस हो रहा है, इसमें से भी 3 माइनस हो रहा है, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। अब 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, 1 पर क्या आता है हमारा A आता है। तो आंसर तो हमारा ए से शुरू होगा, तो 3 और 4 ये ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे, हमारा ऑप्शन ए इन दोनों में से आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब अगला लेटर हम देख लेते हैं। अगला लेटर हमारा है क्यू। क्यू से क्या है, क्यू से एस, एस से यू, यू से डब्ल्यू। जिसको नहीं समझ आ रहा है देखो इंडिविजुअल देखो, एस यू डब्ल्यू, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, क्यू कितने पर आता है हमारा 17 नंबर पे आता है, एस 19 पे आता है, यू 21 पे आता है और W 23 पे आता है। अब हमें नेक्स्ट बताना है, तो नेक्स्ट क्या कैसे पता चलेगा, इसमें देखो +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है एंड इसमें भी +2 होगा तो क्या आएगा 25 और 25 पे क्या आता है हमारा Y आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया, क्योंकि अगला इसमें Y दिया है और इसमें Z दिया है जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसे, अगर आपको फिर भी कंफर्म करना है तो आप ऐसे ही अगला वाला चेक कर सकते हैं। N के बाद K है, फिर H है, फिर E है, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। N कितने पर आता है 14 पर आता है, K 11 पर आता है, H आता है 8 पर एंड देन E आता है 5 पर। तो कितना कितना 3 3 3 माइनस होता जा रहा है, 5 में से 3 गए, 2 2 पर क्या आता है B, तो हमारा इसमें B ही है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन 1 ही करेक्ट है, ठीक है। जब हमारा आंसर निकल जाता है तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे टाइम की हमारी बचत हो जाती है। ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 73 है, ये आप खुद करके देखना, क्योंकि सेम ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन। डायरेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास वैसे तो 10 डायरेक्शन बोली गई हैं, बट हम 8 डायरेक्शंस की बात करेंगे। ये हमारा नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। अब इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन है उसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, इन दोनों के बीच की होगी उनको साउथ ईस्ट बोलेंगे, इन दोनों के बीच की होगी उनको साउथ वेस्ट एंड ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ऐसे हम डायरेक्शंस को मार्क करते हैं। जो 9वीं और 10वीं डायरेक्शन बोली जाती है वो एक अपवर्ड होती है, एक डाउनवर्ड होती है। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो समझ लेते हैं। बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं एचटेट में, ठीक है। ये देखो इसमें बोला गया है रेखा वॉक्स 10 किलोमीटर स्ट्रेट। अब इसने ये नहीं बोला है कि कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, आप किसी भी डायरेक्शन में इसको घुमा लो, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो 10 किलोमीटर मान लो ये इस पॉइंट से चली और ये स्ट्रेट 10 किलोमीटर चली है, ठीक है, 10 किलोमीटर एंड देन टर्न्स राइट, तो ये इसका राइट हो गया, राइट इसका ये होगा, लेफ्ट इसका ये होगा, ठीक है। देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। अब फिर से यहाँ राइट टर्न लेके 10 किलोमीटर चली है। देन एवरी टाइम कि जितने बार भी आगे, हर बार टर्निंग टू हर लेफ्ट, हमेशा अपने लेफ्ट में ही टर्न करेगी एंड शी वॉक्स, ठीक है, हमेशा अपने लेफ्ट पे टर्न करेगी और कितनी बार टर्न करेगी, 1 2 3 बार टर्न करेगी, ठीक है। एक लेफ्ट ये हो गया, ये कितना है 5 किलोमीटर, फिर दूसरा लेफ्ट ये हो गया, ये कितना है 15 किलोमीटर, अब ये 15 किलोमीटर हो गया एंड अगला टर्न क्या है 15 किलोमीटर का, ये लेफ्ट हो गया, तो वो यहाँ पहुँच गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पहुँच गई, ये कितना है 5 किलोमीटर है, ये कितना है 10 किलोमीटर है और ये 15 है। अब देखो जब हम देखेंगे तो ये तो हमारा 10 किलोमीटर हो गया, इसके बराबर की डिस्टेंस हो गई। अब टोटल 15 है, ये 10 हो गया, तो ये कितना बचा 5, ठीक है। ऐसे ही ये वाले डिस्टेंस जो है, अगर हम ये वाला काउंट करें, ये 10 किलोमीटर है, बाकी का आगे का कितना 5 किलोमीटर है, ये सेम हो जाएगा इतना, टोटल 15 हो गया, ऊपर का भी हमारा 15 है, तो ये एग्जैक्ट इसके इतने डिस्टेंस पर पहुंच गई। ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, ये 5 हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। नहीं समझ आएगा तो इट्स ओके, हम अच्छे से आराम से करेंगे। हर पर्टिकुलर टॉपिक के अलग अलग वीडियो आएंगे जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको अच्छे खासे मिलेंगे एंड आपको डिटेल में अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। आगे देखो ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, इसमें हमारे डायरेक्शंस बता के हमें सॉल्व करना है, ठीक है। आगे है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। देखो अब देखो ऐसे ही ब्लड रिलेशन का है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए।
ये मैंने यहाँ पर दिखाए हैं क्वेश्चन। अब ये देखो फाइंड द ओड वाले क्वेश्चन है। फाइंड द ओड में क्या है कि लाइन है, स्क्वायर है, आर्क है। अब लाइन किससे रिलेटेड है? स्क्वायर से। स्क्वायर में 4 लाइन ऐड होती हैं तब एक स्क्वायर बनता है। आर्क किस में होता है? आर्क सर्कल में होता है, ठीक है, सर्कल के अंदर आर्क होता है। इसमें बताना है फाइंड द ओड वन, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब और ट्राइंगल। ऑब्वियसली ट्राइंगल अलग है इनसे, कैसे? रेक्टेंगल में भी 4 लाइंस का हम यूज़ करते हैं, स्क्वायर में भी हम 4 लाइंस का यूज़ करते हैं, और क्यूब में हम 4 से ज़्यादा का यूज़ कर लेते हैं, बट हैं तो सारी 4 से ज़्यादा लाइन। अब ट्राइंगल जो है उसमें हम सिर्फ 3 लाइंस का यूज़ करते हैं, तो ये हमारा ओड हो जाएगा, ठीक है। कैलेंडर के क्वेश्चन देखो, कैलेंडर का क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके लिए एक पर्टिकुलर अलग वीडियो आएगी जिसमें अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कोड लैंग्वेज में गिवन होता है, ठीक है, एंड उसका मतलब ये है, फिर हमसे किसी एक पर्टिकुलर का पूछ लिया जाएगा कि इन वर्ड्स को हम किस में लिखेंगे, तो प्रॉपर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाता है। ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये देखो मैंने क्वेश्चंस ऐड करे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के हो गए। ये देखो अल्फ़ाबेटिक, ये क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है कि जो ये वर्ड दिया हुआ है इसको अगर हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, अभी तो ये जैसे अल्फ़ाबेट में क्या होता है, पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, ऐसे हम अगर इसको अरेंज करेंगे इस वर्ड को, तो हमारे जो मिडल में है, इस अरेंजमेंट करने के बाद मिडल में कौन सा वर्ड आएगा हमें वो बताना है। बहुत सिंपल है, इसको आप लिख के देखोगे हो जाएगा। ये सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो मैंने मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए हैं बहुत सारे बीच में, क्योंकि ऐसे नहीं हो पाएगा सॉल्व मेरे से ना, प्रॉपर मैं टॉपिक लेके आऊँगी तब अच्छे से बेसिक से समझाऊंगी, और अभी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसमें मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, आपको समझ आया होगा कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, आपको पता चल गया होगा किस लेवल का हमारा पेपर बनता है एचटेट का, ठीक है। रीजनिंग स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा बेसिक भी कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। अगली जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी मैथ्स को लेके, मैथ्स के भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वेटेज पता चल जाएगा, ठीक है। सो यही था हमारी आज की वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।